मेरे पाँव को तो दर्द हो रहा और कैसे चल के आई? है, रेंग रेंग के। आज है 12 जून और आज मेरा बर्थडे भी है। गाइस हम जा रहे हैं घर वापस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मालती। और तुम्हें पता ही होगा मैं ट्रिप पे आ रखी हूँ अपने दोस्तों के साथ और अपनी बहन के साथ। तो आज हमारे ट्रिप का ना तीसरा दिन है। हेलो एवरीवन, सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं हूँ केदारनाथ धाम में। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और आज ही के दिन मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाली हूँ। देखो लाइन देखो, सुबह के 4 बज रहे हैं। सो गाइस, ये वाली लाइन ना हमारी लाइन नहीं थी, मुझे बाद में जाके पता चला ये वीआईपी वालों की लाइन है, जिसके लिए हमें ना 2000 रुपीज़ पे करना पड़ता है ताकि हमारे दर्शन जल्दी से हो जाए। और बाद में जाके ना ये पहले वीआईपी वालों को कराते हैं दर्शन, फिर बाद में जाके कराते हैं नॉर्मल लोगों के। सो गाइस, वी आर नॉट पेइंग एक्स्ट्रा 2000 रुपीज़ और हम नॉर्मल लाइन में लगेंगे। तो सबसे पहले हम खरीद लेते प्रसाद, जो कि 100 या 150 का ही है, डिपेंड्स कि कितना बड़ा तुम ले रहे हो। तो मैंने शायद 100 या 150 का ही लिया था। पहले तो हम वीआईपी वाले लाइन में लगे थे, बट हमें बाद में जाके पता चला कि ये वीआईपी है, तो हम वहाँ से चले गए दूसरे लाइन में लगने के लिए। और यहाँ पे ना ऐसा भी सिस्टम है कि जिसको ज़्यादा गढ़वाली बोलने आता है या पहाड़ी बोलने आता है ना, वो पंडित जी से बात करके वो दर्शन पहले कर सकता है। आई डोंट नो ऐसा है भी कि नहीं, बट वो बोल रहे थे। बट हमें क्या, हमें तो इतनी ज़्यादा पहाड़ी आती नहीं है, तो हम चले गए अपने नॉर्मल लाइन में लगने के लिए। और नॉर्मल लाइन भी देखो इतनी ज़्यादा लंबी थी ना, क्या बताऊँ। जब हम पहुँचे तब 4 बज रहे थे और हम लाइन में पहले लगे थे। फिर बाद में पीछे से किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे लगने के लिए टोकन भी लेना होता है, नहीं तो वो पुलिस वाले तुम्हें पीछे करा देंगे, फिर से बोलेंगे कि टोकन लो, और उस हिसाब से हमें फिर लाइन में लगना पड़ता। तो हमने जल्दी से अपना टोकन कराया और हम लग गए लाइन में। और बहुत ज़्यादा देर तक तो वीआईपी का ही दर्शन चल रहा था, तो हम बहुत देर तक वहीं खड़े थे और मज़े ले रहे थे नज़ारों के। और सच बोलूँ तो जो कैमरे में दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, रियल में तो ना केदारनाथ एकदम सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जब ये धुंध हटाना ऐसे पहाड़ से और जो वाइट वाले पहाड़ दिखे, तो ऐसा लगा ना मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। कितना मस्त लग रहा था। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा ठंडा होगा, बट बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। ये देखो तुम, ऐसे ही फॉग आ रहा था और 1 मिनट में ना पता नहीं चल रहा था कि पीछे पहाड़ है भी कि नहीं। सुबह के बज रहे हैं 6:39 एंड हम यहाँ पे 4 बजे से खड़े हुए हैं और अभी तक हम नहीं पहुँचे। तो देखो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, और हमारे पीछे भी ना बहुत सारे लोग खड़े हैं। मतलब लगभग शायद ब्रिज तक होगा ये लाइन, उससे भी आगे भी हो सकता है, क्योंकि बोल रहे थे लोग। बड़ी मुश्किल से हम ना अंदर तक आए और इतनी लंबी लाइन देखे तो मैं तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी। बट हमें इम्पेशेंट नहीं होना है, हमें पेशेंटली खड़े रहना है। बट इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, रात को सोए भी नहीं थे और ऊपर से पाँव भी दर्द हो रहे थे। तो फिर इतना ज़्यादा ना ऐसे लग रहा था कि कब आएगा कब आएगा। तो हम मंदिर के एरिया के अंदर पहुंच गए थे। तो यहाँ पे ना शूज़ निकालने हैं हमें, तो पर पैर का प्राइस था 10 रुपीज़। और एक वो देंगे, बैग देंगे, उसमें टोकन लिखा होता है, उसकी फ़ोटो खींच के रखनी होती है, और जब वापस आओगे ना तो उस फ़ोटो को दिखा के तुम अपने जूते ले सकते हो। तो मंदिर के सामने तक पहुँचने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि लाइन ना एकदम सीधी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पैरेलल लाइन्स थे, उसमें खड़ा होना पड़ रहा था हमें। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे दर्शन होने वाले हैं। और लकीली हम 12 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच गए थे, नहीं तो 12 बजे द्वार बंद हो जाते और हमें दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। और मंदिर के अंदर वीडियो करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए वीडियो नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं कर पाती क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था कि ढंग से पूजा भी नहीं कर पाए हम। मतलब एक दूसरे को इतना ज़्यादा धक्का दे रहे थे ना वहाँ पे कि पुलिस वाली भी जो थी ना वो चिल्ला गई थी इतना ज़ोर से कि तुम मंदिर के अंदर आ रखे हो और ऐसे हरकत कर रहे हो करके। तो हम ना पूजा करके आ गए हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। मैंने माथे पे ये भी बनवाया था, बट ये भीग चुका है, पूरा मिट गया भीग के। आज तो खतरनाक ही भीड़ हो रखी थी कसम से, इतने लंबे लाइन में लगे थे हम ना 4 बजे से लेके खड़े थे लाइन में एकदम ही। और हमारे दर्शन में लगभग 11 बजे, 11 और 11:30 बजे तक। तो इतना देर से हम खड़े थे और इतना जो पाँव दर्द हुआ है ना कसम से। और जब मैं चल के आई हूँ ऊपर केदारनाथ
मतलब मंदिर तक, तो उतना मैंने लाइफ में कभी नहीं चला होगा। आज है 12 जून और आज मेरा बर्थडे भी है, तो मतलब भगवान की तरफ से मुझे ब्लेसिंग मिल गई। मतलब मेरे बर्थडे के दिन ही मैं दर्शन करने के लिए आई, तो सोचो मैं कितनी लकी हूँ। तो वो सब लोग जा रखे हो और मैं ना इस टेंट में अकेले बैठी हुई हूँ। तो ये रहा मेरा टेंट, ये रहा मेरा जुगाड़। थोड़ा सा अभी मैं इसे अपने पाँव में लगाऊंगी, एकदम मालिश करूँगी, तब थोड़ा जाके मेरे को चलने का हौसला मिलेगा नीचे। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या ही हो गया मेरी टांगों को। मेरी घुटने तो वैसे ही ठक ठक करते रहते हैं। तो अभी मैं चढ़ के आई ना, तो एकदम ही मेरी मतलब टांगें ना ऊपर भी नहीं जा रही है, स्टेप के ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही है। तो इसलिए मैं अभी ये लगा के थोड़ी देर गर्म पट्टी लगाऊंगी और फिर उसको सो जाऊंगी थोड़ी देर। और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश हो रखी थी, बट अभी इतना ज़्यादा गर्म सा हो रहा है यहाँ पे। पूरा ये ना टेंट ना एकदम ऊपर से भाप जैसे आ रही, गरम गरम हवा फेंक रहा है वो। तो लोगों ने भी भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और वो नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पे पैकिंग करी हूँ मैं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद ना निकल जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी तो जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये हमारा छोटू सा टेंट है जहाँ पे मैं, मेरी बहन और सारा रह रहे थे। और यहाँ पे लाइट भी थी, हमने निकाल दी थी क्योंकि रात को कीड़े आ रहे थे। और यहाँ पे ना हमें कंबल और तकिया भी मिलता है, और तुम एक्स्ट्रा मांग भी सकते हो अगर तुम्हें कम पड़ रहा है तो। मेरी पैकिंग हुई भी नहीं थी कि वो लोग पहले आ गए, फिर हमने जल्दी से मिलके पैकिंग करा। और फिर सारा ने ना मेरे पाँव में ये बहुत अच्छे से मालिश कर दिया और फिर पट्टी भी लगा दिया था घुटनों में। Look at this view. What a scene. इनकी तो बर्फ गिर रखा है ना। ये है टेंट्स जहाँ पे हम रुके थे। सो गाइस, ये है सारा जिसने मेरी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की है, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा मालिश करी और फिर मेरे को पट्टी भी लगा दिया। ये है टेंट वाले भैया जिनके टेंट्स में हम रुके हुए थे, और हमने ना इनसे टेंट पहले ही बुक करा लिया था। तो अगर तुम भी आ रहे हो तो पहले से टेंट बुक करा लेना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना टेंट मिलना मुश्किल होता है और फिर तुम्हें महंगे महंगे होटल्स में रहना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ना इनका नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तुम इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, पहले से बुक करा लेना इनसे, ताकि तुम्हें वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। भैया बहुत अच्छे थे यार, भैया ने हमें एक डब्बा प्रसाद भी दिया था और फिर कह रहे थे कि जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। बट हम पहले फ़ोटो वोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर जाएंगे घर। बोले बाबा के ढोल लगा लो दूर से ही। अरे हुलू देखी वो नीचे उतरे थे वो प्रिंस सर। जाओ जाओ, स्टार्ट। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बनवा रही थी, बट मेरी एक भी वीडियो सही नहीं आई क्योंकि सब आगे आ ही जा रहे थे, बट फिर भी कोई बात नहीं। तो केदारनाथ हम गए थे शिव जी के दर्शन करने, और हमारे तो रियल शिव जी के दर्शन हो गए, क्योंकि पहाड़ में ना सेम टू सेम एकदम शिव जी बैठे हुए थे ऐसे योग करते हुए, और उनकी पूरी जटाएं और बहुत ज़्यादा रियल दिख रहे थे, एकदम गूज़ बम्स आ रहे थे। गाइस हम जा रहे हैं घर वापस। तो हम ना पीछे के रास्ते जा रहे थे वापस। तो यहाँ पे ना एक मंदिर है छोटू सा, जिसके अंदर ना पानी है, मतलब कुंड जैसा है। वहाँ पे ना ओम बोलने से या फिर कुछ भी शिव जी का नाम लेने से ना बबल्स उठते हैं। तो मैंने तो नहीं करा ट्राई, क्योंकि मैंने जूते पहन रखे थे और निकालने में और पहनने में बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए। जो भैरव देवता का मंदिर है केदार घाटी में, उसकी ये मान्यता है कि जब केदारनाथ जब क्लोज होते हैं, जब बंद होते हैं, तो उस समय बंद होने से पहले एक राक्षस उनको उनके नंदी से लड़ाई करने आता है और उनको मारने के लिए उनसे लड़ता है। तो उनको बचाने के लिए भैरव देवता उस राक्षस से लड़ते हैं। जब वो उनसे लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो राक्षस भाग जाता है। इसीलिए भैरव देवता जो है इस केदार घाटी के रक्षक है। अच्छा।
तो हमने ना सुबह से कुछ नहीं खा रखा था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो रास्ते में हमने थोड़ा सा कुछ खा लिया, दाल चावल एंड नूडल्स। और फिर उसके बाद हमने नीचे जाने का अपना सफ़र तय किया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी भी चाहिए थी, तो हमने इसलिए पहले खा लिया। तो खाना खा के थोड़ा सा एनर्जी गैदर करके हम निकल गए गौरी कुंड की तरफ। और स्टार्टिंग में तो मैंने वीडियो बना रखी थोड़ी बहुत, क्योंकि तब थोड़ी हिम्मत थी, बट उसके बाद कोई हिम्मत नहीं बची थी कि फ़ोन निकाल के भी वीडियो कर सके करके। मतलब इतना ज़्यादा पाँव में दर्द हो रहा है। पहले तो हम साथ में जा रहे थे, बट बाद में जाके ना हम सब बिछड़ गए। मैं सारा के साथ थी और बाकी वो लोग तीनों थे। तो यहाँ से हम शाम के 4 बजे तरफ चले थे और फिर हम गौरीकुंड पहुँचे होंगे लगभग 1 बजे तरफ। फिर उसके बाद हम थोड़ा देर वहाँ पे रुके और फिर हमने गाड़ी करा था। गाड़ी ने हमें पहुँचा दिया था सोनप्रयाग। फिर सोनप्रयाग से कोई भी गाड़ी नहीं चलती आगे, बट हम जैसे तैसे होटल पहुँचे और वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने अपनी गाड़ी का बंदोबस्त करा और फिर अभी हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाइस मेरी हालत देखो, देखो मेरी हालत, चल चल के कोई है वो। बताओ मालती कैसे लगा आपको केदारनाथ के ट्रिप? मेरे पाँव को दर्द हो रहा है। और कैसे चल के आई? रेंग रेंग के बताओ कैसे खींच के लेके आई? तो तुम देख ही सकते हो हमारी हालत कैसी हो रही है। एक तो पाँव दर्द हो रहे थे, ऊपर से नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। हम थोड़ी देर वेट करके गाड़ी में बैठ गए थे और फिर 3 धारा में हमने उतर के थोड़ा सा लंच किया। मतलब पहला मील हमारा था ये दिन का। तो हमने थोड़ा सा पेट पूजा किया और उसके बाद फिर से हम बैठ गए थे गाड़ी में और हम पहुंच गए थे लगभग 5-6 बजे तक प्रेमनगर, मतलब देहरादून, मेरे घर के उधर। हमारी हालत ऐसी हो रखी थी जैसे हमें बहुत ज़्यादा पीटा होगा किसी ने। फिर घर जाके हमने जब अपने जूते निकाले ना, तो देखा पाँव इतने मोटे मोटे हो रखे थे, कसम से इतने सूज गए थे पाँव, बट इट वॉज़ ऑल वर्थ इट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। बाय।